वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मेरा नाम है रवि गुप्ता और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अपना जीएसटी सर्टिफिकेट में एड्रेस चेंज कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि एड्रेस चेंज में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी में अगर अपना एड्रेस चेंज करना है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है वो अगर आपको चेंज करना है तो कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी पोर्टल में अपलोड करने होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। जीएसटी डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका अपना है, आपका ओन है या फिर रेंटेड है। क्योंकि रेंटेड में अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट है और अगर अपना है, अपना मीन्स आपका खुद का है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी है या आपके पापा के है, पापा के नाम से है या दादा के नाम से है, तो वो ओन कैटेगरी में ही आएंगे। तो ओन में आपका एक कंसे अगर आपका खुद का है तो आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में जैसे डीड हो गया, जो आपने परचेज करा था प्रॉपर्टी उसका डीड होगा। जो गवर्नमेंट के टैक्स के चालान होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा आपको अपलोड करने होते हैं। बट रेंटेड में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना होता है, जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, फिर आपको बिजली बिल भी अपलोड करने होंगे, फिर आपको गवर्नमेंट के जो चालान्स होते हैं जैसे लगान रसीद हो गया या कोई लैंड लैंड टैक्स का रिसिप्ट है तो वो अपलोड कर दीजिए। या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे होल्डिंग टैक्स कटता है, उसका रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हैं। होल्डिंग टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स या लगान भी बोलते हैं, गाँव में लगान का रसीद एक मिलता है, वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेनली डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होते हैं। आपको भी पता है अभी जीएसटी डिपार्टमेंट, आप किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन करते हैं तो वो उसको अप्रूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। आपको भी पता है ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं ये वीडियो में बताना नहीं चाहता हूँ, बट वो प्रॉब्लम करते हैं। बट आपके पास अगर जेन्युइन डॉक्यूमेंट है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना जीएसटी न्यू 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 जीएसटी नंबर या फिर जीएसटी में कोई अमेंडमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब जैसे जीएसटी में चेंजेस दो तरह के होते हैं। जीएसटी में जो चेंजेस होते हैं इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, दो तरह के होते हैं। एक कोर फील्ड होता है, एक नन कोर होता है। कोर फील्ड मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट फील्ड्स है उसको हम लोग को चेंजेस करने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टेंट नहीं होता, इसमें टाइम टेकन लगता है। मिनिमम 15 डेज़ का टाइम वो लेते हैं चेंजेस करने में। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ये जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको अपना ईमेल चेंज करना है, तो ये इंस्टेंट हो जाता है। मतलब आप एप्लीकेशन करेंगे और विथिन आवर या एक दिन में आपका ये चेंजेस इफ़ेक्ट हो जाएगा। बट इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है और हम लोग को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। जीएसटी में सबसे अहम रोल है डॉक्यूमेंट्स का। आप अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो अप्रूव नहीं करेंगे आपका जीएसटी नंबर या जीएसटी में कोई चेंजेस करना है। तो सबसे अहम रोल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट हो रहा है उसके नाम से प्रॉपर्टी है कि नहीं। हाँ, तो मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा डॉक्यूमेंट कैसे डिफरेंस हो जाता है।
हाँ, तो देखिए, जैसे एक लैंडलॉर्ड है और आप एक बिजनेसमैन हैं। आपने इनसे रेंट एग्रीमेंट बना लिया। ये दोनों के बीच रेंट एग्रीमेंट हो गया। लैंडलॉर्ड का नाम अमन है। प्रॉपर्टी में जो नाम है वो इनके दादाजी का है, जिनका नाम मोहन है। अब आप जीएसटी पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो रेंट बिटवीन आपका नाम मान लेते हैं आप रवि है, रवि एंड लैंडलॉर्ड अमन के बीच रेंट एग्रीमेंट बनेगा। और डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले हैं जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो बिजली बिल है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, होल्डिंग टैक्स है, वो दादाजी का नाम है उनका। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस आने के कारण आपका जीएसटी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये रिश्ता को प्रूव करना होगा कि ये दादा है और ये इनके पोते हैं। तो इसमें आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे वंशावली बनता है कि ये इनके फादर थे, फिर इनके ये बेटे थे, फिर इनके ये दादाजी थे, ऐसे करके एक लोकल आपका जो रूरल एरिया में जैसे मुखिया सरपंच ये सब होते हैं वो अप्रूव करते हैं। और म्यूनसिपल एरिया में आपको या तो कोर्ट से करवाना होगा या आप अपने म्यूनसिपल एरिया में म्यूनसिपल ऑफिस से करवा सकते हैं। तो ये आपको सपोर्टिंग में अपलोड करना होगा कि ये मेरे फादर हैं और या ये मेरे दादाजी हैं जिनके नाम से प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। तब आपका जीएसटी अप्रूव होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट पोर्टल पे ले चलता हूँ। पोर्टल पे कैसे हम लोग को जीएसटी एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पता है लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के साथ हम लोग सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में देखिएगा यहाँ पे है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नन कोर फील्ड। ये नन कोर फील्ड है और एक है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर फील्ड। कोर फील्ड में जाऊँगा मैं। कोर फील्ड में जाने के बाद जैसे मुझे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट इसी पे आ जाता हूँ, ये टैब पे। अब मुझे यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, एडिट पे क्लिक करूँगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं अपना यहाँ पे एड्रेस चूज़ कर लूँगा। एड्रेस पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन मतलब प्रॉपर एड्रेस देना है जिससे मतलब डिपार्टमेंट को ये मतलब आपको ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा एड्रेस देना है एकदम सटीक एड्रेस कि एक एड्रेस बताते ही आपका वो बिजनेस प्लेस पे पहुंच जाए, तभी आपका ये जीएसटी एप्लीकेशन अप्रूव होगा। नहीं तो वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं। आप सिंपल लिख देंगे कि रातू रोड चौक, हरमू रोड और आसपास का जैसे नियर बाय कोई मंदिर है या रोड का नेम है या गली का नंबर है या आपका आसपास अपोजिट साइड कोई बैंक है, मतलब ऐसा कोई फिक्स लोकेशन देना है जिससे पता चल पाए कि आपका प्रॉपर एड्रेस सटीक वहीं पे है, तभी आपका जीएसटी अप्रूव होगा। और ये एड्रेस सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखना, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें भी मेंशन होना चाहिए, तभी वो अप्रूव करेंगे। इसलिए रेंट एग्रीमेंट बनाने समय ही आपको ये ध्यान रखना है कि एड्रेस प्रॉपर दें। आपका आधार कार्ड में वो एड्रेस नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंट एग्रीमेंट पे होना चाहिए प्रॉपर एड्रेस। फिर हम लोग अपना जो जुरिडिक्शन है वो यहाँ से चूज़ करते हैं। फिर अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लीस्ट पे है तो आपको लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आप नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो चूज़ करना है, वो तो पहले से चूज़ होगा। और रीज़न क्यों आप चेंज कर रहे हैं, ये जो एड्रेस चेंज करने के पीछे क्या कारण है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आपका दुकान शिफ्ट हो गया, आप पुराने एड्रेस से नए दुकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ माई बिजनेस प्लेस टू अनदर प्लेस करके आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन करना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन वाले टाइम में जाके ईवीसी कोड से सबमिट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस इसमें मेन है डॉक्यूमेंट्स
तो आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्यूमेंट अगर अच्छे से अपलोड करेंगे, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो आपका ये जीएसटी एप्लीकेशन ज़रूर अप्रूव होगा। तो ये था हमारा वीडियो, जो जीएसटी एड्रेस चेंज करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।